हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका इंटरव्यू क्लासेस में। बात करेंगे अपने फर्स्ट फ्लाइट बुक के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, चाहे वो आपके प्रोज सेक्शन हो चाहे पोइट्री सेक्शन हो। इनके सारे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको हम डिस्कस करने वाले हैं। आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे यहाँ पे सभी सब्जेक्ट के आपको मिलेंगे। ठीक है, इससे पहले जो अपने सेक्शन बी आएगा अपने एग्जाम में, तीसरा चौथा और पांचवा क्वेश्चन, कौन सा? तीसरा चौथा पांचवा। तीसरे में जहाँ से आपको लेटर और ईमेल के बारे में पूछा जाएगा वो अपलोडेड है, उनको अच्छे से तैयार करिएगा। चौथे नंबर आप पे आपके स्टोरी आएगी, कोई भी दो स्टोरी आ जाएगी। ठीक है ना, उन दो स्टोरियाँ कौन कौन सी आएगी मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो यहाँ पे वीडियो डिस्क्रिप्शन में पड़ा है। ठीक है, वहाँ जाकर जरूर देख लीजिएगा एग्जाम से पहले। ठीक है, और पांचवें नंबर पे अपने विजुअल एड या पैराग्राफ आएगा, वो भी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। पेपर के बाद उसका कंप्लीट सोल्यूशन आपको यहाँ पे मिल जाएगा, अगले सभी पेपर्स की तैयारी धुआंधार करवाई जाएगी। ठीक है, चलिए सबसे पहले देखते हैं अपने कि क्वेश्चन नंबर ये 12वां रहेगा। अपने एग्जाम में 12वें नंबर से अपने बुक के क्वेश्चन स्टार्ट होने वाले हैं, जहाँ पे कोई एनी थ्री क्वेश्चन करने। आपको 4 क्वेश्चन में से 4 मिलेंगे, उनमें से कोई 3 आपको अटेम्प्ट करने। हर क्वेश्चन आपके 2 नंबर का रहने वाला है। इस प्रकार से 6 नंबर का ये जो 12वां प्रश्न है वो आपके एग्जाम में आने वाला है। ठीक है, बिल्कुल फिक्स है कि यहाँ पे 6 नंबर के क्वेश्चन आपसे पूछे जाने वाले हैं। ठीक है, टोटल 22 नंबर के क्वेश्चन हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाई डिड लेंचो से द रेन ड्रॉप्स वर लाइक न्यू कॉइन्स? लेंचो ने क्यों बोला कि रेन ड्रॉप्स न्यू कॉइन्स के जैसी थी? क्योंकि लेंचो कंपेयर्स द रेन ड्रॉप्स वर लाइक न्यू कॉइन्स बिकॉज द रेन ड्रॉप्स हेल्प हिम टू ग्रो एंड हार्वेस्ट द क्रॉप। क्योंकि उन रेन ड्रॉप से ही उसकी फसल अच्छी होती और अच्छी फसल से ही वो कुछ कमा पाता। ठीक है ना, विच रिजल्ट्स इन मोर प्रॉस्पेरिटी, जिससे कि उसके पास कुछ प्रॉस्पेरिटी होती, मतलब कुछ पैसा आता। हैंस ही कंपेयर्स रेन ड्रॉप्स टू न्यू कॉइन्स। ठीक है, इसकी पीडीएफ है। कौन क्या पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगी अभी बता दिया जाएगा। ठीक है, कहाँ पे मिलेगी उसका अभी आपको बता दिया जाएगा। चलिए आगे देखते हैं अपने। अगला है, व्हाट मेड हिम एंग्री? किस बात से लेंचो गुस्सा हो गया? एंड ही काउंटेड द मनी, किस बात से हो गया था गुस्सा? तो देखिए, लेंचो बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी बिकॉज ही गॉट 70 पेसोज इंस्टेड ऑफ 100 पेसोज। आप इतना भी लिख सकते हैं अगर आपको ज़्यादा, क्योंकि आपको यहाँ पे 20 to 30 वर्ड्स में आंसर देना होता है। ठीक है, यहाँ पे आपका प्रॉपर आंसर तो कंप्लीट हो ही जाता है। ठीक है, ये प्रॉपर आंसर हो गया। अब इसके बाद आपको आगे अगर याद नहीं रहता है, दिक्कत आती है, तो आप अपने मन से कुछ न कुछ एक दो बात जरूर लिख दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, वाई डज द पोस्ट मास्टर सेंड मनी टू लेंचो? क्यों भेजा? एंड वाई डज ही साइन द लेटर गॉड? उसने लेटर के ऊपर गॉड का साइन क्यों किया? तो देखो, पोस्ट मास्टर सेंड्स मनी टू लेंचो सो एज टू कीप हिज फेथ इन गॉड अलाइव एंड फॉर्म। उसने भगवान का विश्वास बनाए रखने के लिए उसने लेंचो को पत्र लिख दिया। ही गैदर्स मनी with the assistant of his office employees to assist Lencho on behalf of God and signed the letter God। उसने अपने जो सहयोगी थे उनसे पैसों इकट्ठे करके लेंचो को भेज दिए। ठीक है, हाउ डिड पोस्ट मास्टर हेल्प लेंचो? किस प्रकार से मदद की थी लेंचो की? तो आप लिखेंगे, पोस्ट मास्टर विद हेल्प ऑफ हिज फ्रेंड्स एंड एसोसिएट्स collected money and wrote a letter signed by God to Lencho and sent the money with him। बड़ा ही सिंपल है। अगला, नेल्सन मंडेला से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनकी बात कर लेते हैं। चलिए देखते हैं, व्हाट आइडिया डज सेट आउट फॉर फ्यूचर ऑफ साउथ अफ्रीका? कौन सा आइडिया सेट आउट तैयार हुआ था? तो देखिए, नेल्सन मंडेला सेट द आइडियल्स ऑफ लिबरेटिंग पीपल फ्रॉम द बिलोंगेज बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी। पॉवर्टी की जो बंधन है उससे मुक्त करना, सफरिंग एंड डेप्रीविएशन। ही ऑल्सो सेट द आइडियल्स for the society where he would no discriminate supported based on gender and racial origins। पैदा हुए हैं तब उनका कलर कैसा है उसके आधार पे लोगों के बीच भेदभाव नहीं करना। ठीक है, अगला है, वाई वर टू नेशनल एंथम्स संग? 2 नेशनल एंथम क्यों गाए जा रहे थे? तो बोलूँगा, टू सिम्बोलाइज द इक्वलिटी ऑफ ब्लैक्स एंड वाइट्स एंड द एंड ऑफ अपार्थाइड। अपार्थाइड का जो है एंड करना था और ब्लैक्स और वाइट के लिए गाने जा रहे थे। ठीक है ना, अगला है, व्हाट डज करेज मीन्स टू मंडेला? मंडेला का करेज से क्या मतलब है? तो लिखोगे, करेज टू मंडेला, करेज वॉज नॉट द absence of fear but the trump over it। A brave man is not one who does not feel afraid but one who conquers that fear। एक आदमी में साहस का मतलब ये नहीं कि उसके अंदर भय मौजूद नहीं है। साहस का मतलब ये है कि उसके अंदर
जो अफ्रेड भय डर जो था उस पर उसने विजय कैसे हासिल किया उसे कहा जाता है अपने करेज। ठीक है, फिर है ट्विन ऑब्लिगेशन बताने, तो उन्होंने ट्विन ऑब्लिगेशन अपनी बुक में मेंशन है, फर्स्ट टुवर्ड्स हिज फैमिली, पेरेंट्स, वाइफ, चिल्ड्रन, एंड द सेकंड obligation in his contribution towards fellow people, his community and his country। ठीक है, अगला देखते हैं अपने नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, why did such a large number of international leaders attend the inauguration, what did it signify the triumph of। तो ये जो इनोग्रेशन हो रहा था लास्ट नंबर पे लोग आए, ये क्या दिखा रहे थे, तो देखना क्या दिखा रहे थे, बाय बीइंग अ पार्ट ऑफ इनोग्रेशन इंटरनेशनल लीडर्स showed a gesture of solidarity and support to the idea of end of apartheid। It signified the triumph of good over evil and creation of a tolerant society without any discrimination। तो यहाँ पे इनोग्रेशन दिखा रहा था कि यहाँ पे जो अपार्थाइड जो प्रथा चल रही थी, जो सिस्टम चल रहा था वो ख़त्म हो चुका है और यहाँ पे लोग जो है बिना भेदभाव के आराम से रह पाएंगे। तीसरा जो चैप्टर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके क्वेश्चन तो आपको हूबहू जो यहाँ दे रखे उनको अच्छे से पढ़ ही लेना। ठीक है, पहला है वाई वॉज द यंग सीगल अफ्रेड टू फ्लाई, यंग सीगल उड़ने से क्यों डर रहा था, तो आप लिखोगे द यंग सीगल वॉज अफ्रेड टू फ्लाई बिकॉज इट वॉज his first flight and he feared falling and hurting himself। The seagull thought that his wings would not support him while flying। उसने सोचा कि उसके जो विंग्स है वो उसको सपोर्ट नहीं करेंगे उड़ने के दौरान, इसलिए उसने ऐसा सोचा। ठीक है, अगला है what was the reaction of his family on the seagulls soaring unsuccessfully। जब वो घर वालों का रिएक्शन कैसा था जब वो सफलतापूर्वक उड़ने लग गया, तो when the young seagull finally he took his first flight and all the family members celebrate his victory by cheering and dancing around him। सभी लोग चीयर कर रहे थे और डांस कर रहे थे उसके चारों ओर। टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग ब्लैक एरोप्लेन, इसका देखते हैं कि जो चैप्टर है इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पहला है आई विल टेक द रिस्क, व्हाट इज द रिस्क, व्हाट डज द नरेटर टेक इट, रिस्क क्या था और नरेटर वाई यानी क्यों इस रिस्क को लेना चाहता था, तो देखिए क्या लिखेंगे, द रिस्क हियर रेफर्स टू द रिस्क ऑफ फ्लाइंग थ्रू द स्टॉर्म एंड ब्लैक क्लाउड्स, ब्लैक काले बादलों के अंदर और तूफान के अंदर ये उड़ाने का रिस्क था। द नरेटर टुक द रिस्क ऑफ फ्लाइंग थ्रू द ब्लैक क्लाउड्स, और ब्लैक क्लाउड्स के अंदर उड़ाने का ये रिस्क था बिकॉज ही वांटेड टू रीच हिज होम एंड मीट हिज फैमिली, क्योंकि वो अपने घर पहुंचना चाहता था और अपने परिवार से मिलना चाहता था। What made the woman in the control center look at the narrator strangely? कंट्रोल सेंटर में जो वुमन बैठी थी नरेटर को स्ट्रेंजली क्यों देख रही थी, ठीक है ना, तो क्यों देख रही थी देखना, because narrator asked her about the black aeroplane but she saw no plane except the narrator's plane in the sky during the storm। आसमान में कोई और दिख नहीं रहा था जबकि उसने कहा है, ठीक है ना, तो ये इंपॉर्टेंट हो गया। अगला है फ्रॉम द डायरी ऑफ एने फ्रैंक, ठीक है, तो किस प्रकार से होगा देखिए, What does Anna want to keep a diary? Why does Anna डायरी क्यों रखना चाहती थी, तो Anna wanted to keep a diary because she did not have a real friend, क्योंकि उसके रियल फ्रेंड नहीं था और वो सोचती थी she thought that paper had more patience than people, वो सोचती थी पेपर के पास more patience है than people। ठीक है, अगला देखिए, Why did Anna think she could confide more in her diary than in people? तो सीधी सी बात है, वो ये मानते थे कि पेपर हैज़ मोर पेंसिल्स देन पीपल। ठीक है, टू कॉन्सेंट्रेट ऑन हर फ्लाइट इन राइट करना लिखना, ठीक है ना, इट वॉज ईजियर टू, और वो मानते थे कि इस पर लिखना ईजी है, इसको फाड़ना ईजी है, किसी से कुछ कहने के लिए जाता नहीं है पेपर कहीं। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा। अगला है वाई डज एना प्रोवाइड अ ब्रीफ स्केच ऑफ हर लाइफ, एना ने अपना ब्रीफ स्केच क्यों लिखा, बाय प्रोवाइडिंग ब्रीफ स्केच of her life, Anna wants to give an overview of her family, relative and her age। This helps the reader to develop a connection with the author। वो एक रीडर जो होता है अपने ऑथर के साथ कनेक्शन बनाने के लिए ऐसा लिखता है। फिर देखिए अपने ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया जो चैप्टर है उसका अ बेकर फ्रॉम गोवा, पहले इसको देखेंगे क्योंकि ये दो पार्ट में डिवाइड है। ठीक है ना, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट आर द
elders in Goa nostalgic about किसके बारे में थे? तो the good old Portuguese days absent and their spent their love for bread and loaves, ये लिख देंगे, ठीक है। फिर अकाउंट्स वगैरह, ये मंथली अकाउंट्स कहाँ रिकॉर्डेड होते थे? तो ऑन द वॉल इन द हाउस विद अ पेंसिल, घर की दीवारों पे पेंसिल की सहायता से लिखे जाते थे। हो जाएगा। अगला देखते हैं, जैक फ्रूट लाइक अपीयरेंस से आप क्या समझते हैं? तो लिखेंगे ये मीन्स होता है प्लम्प फिजिक, क्या प्लम्प फिजिक होता है अपने जैक फ्रूट लाइक अपीयरेंस को बोलते हैं, ठीक है ना। और इस प्रकार के आंसर हो गया, पूरा आप यहाँ से लिख सकते हैं। अभी थोड़ा तेजी से चलेंगे ताकि आप इन क्वेश्चन को अच्छे से एक बार प्रैक्टिस कर पाएं, ठीक है ना। फिर है, वाई डिड द राइटर नॉट वॉश एंड क्लीन हिज माउथ, क्यों नहीं धोता था? क्योंकि वो ये कहता था कि शेर कभी मुंह धोता नहीं है। ही डिड नॉट थिंक इट नेसेसरी, उसका मानना था ये जरूरी नहीं है, ठीक है। फिर कुर्ग वाले में देखिए, वेर इज कुर्ग, ये पूछा जाता है कई बार, ठीक है ना। तो लोकेटेड मिडवे बिटवीन मैसूर एंड मैंगलोर, ठीक है, ये याद रखना। वॉट इज द स्टोरी अबाउट द कोडवो पीपल डिसेंट, कोडवो पीपल डिसेंट के बारे में स्टोरी क्या चल रही है? तो अकॉर्डिंग टू द ऑथर, the fiercely independent people of Kurg are descendants of Greek and Arab, ग्रीक और अरब के पूर्वज माने जाते हैं कुर्ग वाले, ठीक है। अ पार्ट ऑफ अलेक्जेंडर आर्मी मूव्ड साउथ अलोंग विद द कोस्ट एंड सेटल्ड हियर, अलेक्जेंडर की आर्मी के साथ है और यहाँ पे सेटल हो गए। अगला ग्लिम्प्स, टी फ्रॉम अपने आसाम, इसके 3 पार्ट है ना। तो टी फ्रॉम आसाम, इससे भी ये क्वेश्चन याद रखना कि इसकी लेजेंड क्या कहते हैं चाय की डिस्कवरी के बारे में, ठीक है ना। तो क्या बोलते हैं, चाइनीज एम्परर थे, उन्होंने बॉयल वाटर फॉर before drinking one day a few leaves of the burning twigs under the pot fell into the water, the result was wonderful, the water gave a delicious flavor, इस प्रकार से चाय बन गई थी। मस्ट बिल द ऑटर के क्वेश्चन देखिए अपने इंपॉर्टेंट। वाई वॉज द ऑटर नेम्ड मैक्सवेल ऑटर, ठीक है, इसको आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। इसमें जो क्वेश्चन बताए जा रहे हैं इंपॉर्टेंट, एक बार टिक कर लेते हैं, उनको आप अच्छे से पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। मैक्सवेल से एयर होस्टेस वॉज द वेरी क्वीन फॉर हर काइंड, ऐसा उसने क्या कहा? बिकॉज सी वॉज एक्सट्रीमली फ्रेंडली एंड हेल्पफुल, क्योंकि वो फ्रेंडली थी और हेल्पफुल थी इसके कारण, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखना, क्योंकि उसकी जो क्वीन थी, और काइंड ऑफ वेरी क्वीन इसलिए बोला क्योंकि उसका बिहेवियर था काफ़ी फ्रेंडली था, ठीक है ना। अगला देखते हैं, व्हाट हैपेंड व्हेन द बॉक्स वाज ओपनड, जब बॉक्स खुल गया तो क्या हुआ? तो बॉक्स खुलते ही क्या हुआ था कि मिस वाज आउट ऑफ द बॉक्स इन अ फ्लैश, ही डिसअपियर्ड एट अ हाई स्पीड डाउन द एयरक्राफ्ट, ठीक है ना। तो तुरंत ही जल्दी वहाँ से गायब हो गया था, ठीक है ना, ये आप कह सकते हो, ठीक है। अगला देखते हैं अपने, और वहाँ पे केओस हो गई थी, केओस का मतलब होता है भीड़ भड़ाका हो जाना, ठीक है ना, इस प्रकार का बिहेवियर। मैडम राइट्स द बस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपके एक सीन पैसेज भी बनने का पूरा चांस है। व्हाट वाज वलीज फेवरेट पास टाइम, फेवरेट पास टाइम क्या था? कि स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ डोरवे ऑफ हर हाउस एंड लुकिंग एट द स्ट्रीट आउटसाइड, बाहर खड़े रहना डोरवे के पास और बाहर आती जाती उसके बाहर खड़े होकर स्ट्रीट में झाँकते रहना, ठीक है। वॉट डज द कंडक्टर कॉल वली मैडम, वली मैडम क्यों कहा? क्योंकि सी बिहेव्स लाइक द वुमन, वो वुमन की तरह बिहेव कर रही थी। सी डिक्लाइंड हिज हेल्प एंड वॉज वेरी क्विक इन हर आंसर, अपना आंसर तुरंत देती थी, और जब उसने मदद के लिए हाथ बढ़ाया तो उसने मना कर दिया था, ठीक है। वाई डिडंट वली वांट टू मेक फ्रेंड्स विद द एल्डरली वूमन, ये एल्डरली वूमन से वली फ्रेंडशिप क्यों नहीं करना चाहते थे? सी फाउंड हर एब्सोल्यूट रिपल्सिव, क्योंकि वो उसको उसके टाइप की नहीं लगती थी, ठीक है ना। हाउ डिड वली सेव अप मनी फॉर हिज फर्स्ट फ्लाइट, उसने पैसे कैसे बचाए थे? तो मनी बचाने के लिए रेजिस्टिंग द टेम्पटेशन टू बाय टॉयज, बैलून, पेपरमेंट्स एंड सो ऑन, उसने टेम्पटेशन इन लोभ लालच, क्या खिलौने खरीदने का, बलून और पेपरमेंट्स, ये सारे नहीं खरीद के, ऐसी बहुत सारी चीज़ें नहीं खरीद के उसने पैसे बचाए थे। वॉट वॉज वलीज डीपेस्ट डिज़ायर, उसकी डिज़ायर क्या थी? टू राइड ऑन द बस शी सॉ एवरी डे, जिस बस को रोजाना देखती थी उसमें उसकी इच्छा थी एक बार यात्रा करने की। अगला चैप्टर है अपने द सरमन एट बनारस, ठीक है। यहाँ पे फिर बाद में क्वेश्चन में जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं यहाँ कंप्लीट हो जाएंगे आपके, ठीक है। और वाई डिड केसा गौतमी गो फॉर हाउस टू हाउस, क्यों गई थी? इट वॉज एडवाइज्ड बाई गौतम बुद्धा टू गेट मस्टर्ड सीड्स फ्रॉम हाउस टू हाउस वेयर डेथ हैजंट अकर्ड, क्योंकि गौतम बुद्धा ने बोला था कि ऐसे घर से मस्टर्ड सीड लेके आओ जहाँ पर किसी की मृत्यु नहीं हुई हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट डिड
शी अंडरस्टैंड द सेकेंड टाइम दैट शी फेल्ड टू अंडरस्टैंड हर फर्स्ट टाइम। कौन सी ऐसी चीज़ थी फर्स्ट और सेकेंड टाइम के बाद में बोला, तो ये आपको याद कर लेना है, ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं बट इसको आप कर ही लेना, ठीक है। अगला 13वां जो आपके पेपर में क्वेश्चन में आने वाला है ना, वो 5 नंबर का क्वेश्चन होगा। कितने नंबर का? 5 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है, प्रोज सेक्शन से। तो अ लेटर टू गॉड में क्या क्या हो सकता है? करेक्ट स्केच ऑफ लेंचो, अच्छे से याद कर लेना, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। लेंचो वॉज वेरी हार्ड वर्किंग फार्मर, ठीक है, ये सारी लाइनें आप जानते हैं, कई बार पढ़ भी चुके हैं, ठीक है। ये दूसरा इंपॉर्टेंट है, व्हाई डिड लेंचो कॉल द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज अ बंच ऑफ क्रूक? ऐसा क्यों कहा? क्योंकि वो सोचता था कि उसने पैसे 150 मांगे थे, उसके पास पूरी हेल्प आई नहीं थी, तो उसने सोचा कि ऐसा हो सकता, तो इसको भी आपको तैयार करना है। फिर आपने नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, इसके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उनमें देखिए कि हाउ डिड मंडेला अंडरस्टैंडिंग ऑफ फ्रीडम चेंज विद एज और एक्सपीरियंस, किस प्रकार से चेंज हुआ? तो आप लिख देंगे एज यू ग्रो फ्रीडम टू रेज अ फैमिली एंड फ्रीडम टू अर्न लाइवलीहुड स्टार्टिंग डोमिनेटिंग हिज थॉट्स, ग्रेजुअली ही रियलाइज दैट ही वॉज सेल्फिश ड्यूरिंग हिज बॉयहुड, he slowly understood too it was not just his freedom that was being curtailed but द फ्रीडम ऑफ ऑल ब्लैक्स। उसका मानना था कि सिर्फ उसकी आज़ादी नहीं कम हुई थी, जितने भी ब्लैक लोग थे उन सब की आज़ादी कम हो गई थी, ठीक है। हंगर ऑफ फ्रीडम, हंगर ने कैसे उसकी ज़िंदगी चेंज कर दी? तो हम बोल सकते हैं कि वो एक जो डिज़ायर ऑफ नॉन रेशियल सोसाइटी ट्रांसफॉर्म्ड, वो कहने का मतलब जो एक पहले एक मॉन्क जैसा जीवन जी रहा था, सीधा साधा आदमी था, आज वो टेररिस्ट बोलेंगे या एक क्रिमिनल बन चुका था। इस प्रकार से उनकी ज़िंदगी चेंज हो गई, ये याद कर सकते हैं यहाँ से आप। अगला देखते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट जो 5 नंबर का क्वेश्चन अपने इस चैप्टर से बनता है, उसमें जो इम्पोर्टेंट है ये लिख सकते हैं अपन, ये पूछा जा सकता है द साइट ऑफ फूड मेडन्ड हिम एंड व्हाट डज दिस सजेशन व्हाट कंपेयर टू यंग सीगल टू फाइनली फ्लाई, ठीक है, तो ये याद कर लीजिएगा। ब्लैक एरोप्लेन में आपसे पूछा जा सकता है एक्सपीरियंस क्या था नरेटर का, वो फ्रॉम द डायरी ऑफ एना फ्रैंक में मिस्टर कीजिंग अनप्रिडिक्टेबल थे, किस प्रकार से, ठीक है। ड्रॉ अ करेक्टर स्केच ऑफ मिस्टर कीजिंग, मिस्टर कीजिंग के बारे में 2-4 आपको लाइनें लिखनी है, क्योंकि 5 नंबर का है तो आपको अच्छा खासा लिखना पड़ेगा। फिर देखिए अपने जो चैप्टर नंबर लिखा नहीं, चैप्टर नंबर जो नेक्स्ट वाला है जिसमें आपको ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया कुर्ग, यहाँ से सवाल जो इम्पोर्टेंट है इसमें पूछा है हाउ कैन इट बी सेड दैट द पीपल ऑफ कुर्ग आर मैन ऑफ वैल्योर, ऐसा कैसे कहा जा सकता है कि वहाँ के लोग हैं वो मैन ऑफ वैल्योर है, ठीक है, तो कैसे कह सकते हैं? बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल है, दे आर फियर्सली इंडिपेंडेंट पीपल, इट इज सेड दैट दे वर रिलेटेड टू अलेक्जेंडर्स आर्मी व्हेन रिटर्न बैक impractically they settled here in Kurg and the Kurg regiment is one of the most decorated Indian Army. General Cariappa was the first चीफ ऑफ इंडियन आर्मी, ठीक है, तो ये कुर्ग के बारे में आपको लिखना है। फिर मजबिल ऑटर, इसमें से देखिए कौन सा क्वेश्चन जो अपने लिए इम्पोर्टेंट है कि हाउ वॉज मिज टू बी ट्रैप्ड टू इंग्लैंड, ठीक है, तो ये खुद कर लेना। नेक्स्ट वाला है क्वेश्चन मैडम राइट्स द बस, ठीक है, करेक्टर स्केच ऑफ वली, इसका स्केच कर लेना तैयार एकदम करेक्टर स्केच, ठीक है ना। क्या? वली वॉज ए वेरी ग्रेजियस सेंसिटिव सेल्फ रेस्पेक्टिंग एंड इंटेलिजेंट गर्ल, सी वॉज ओनली 8 years old, ठीक है। नेचर एंड बिहेवियर वॉज वेरी गुड, सी वॉन्टेड टू बस, वो बस में राइड करना चाहती थी, पैसे उसने बचाए थे ये। फिर अगला है वॉट डिज वली से ऑन हर वे दैट मेड हर लाफ, किस चीज़ को उसने हंसने के लिए मजबूर कर दिया था रास्ते में? तो आप बोलोगे रास्ते में वो हंसने के लिए मजबूर हो गई थी गाय के बछड़े को देखकर जो उसके बस के आगे आगे भाग रहा था, ठीक है, तो इसको भी आप अच्छे से तैयार कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अपने द सेरेमन एट बनारस, इसमें अपने मोस्ट इंपोर्टेंट है सिद्धार्थ है, उन्होंने किस प्रकार से जो फैमिली महल वगैरह छोड़ने के लिए तैयार हो गए थे, तो ये भी तैयार कर लेना, ठीक है। आगे देखते हैं अपने क्वेश्चन नंबर जो है 14, आपको क्वेश्चन नंबर 14 अपने द प्रपोजल चैप्टर से ही क्वेश्चन आना है, 3 नंबर का 2 क्वेश्चन मिलेंगे, 2 में से आपको एक करना होगा और वो 3 नंबर का आपके रहने वाला है, ठीक है ना, तो ये ध्यान रखिएगा, इस प्रकार से ही आपको करना है, ठीक है। चलिए देखते हैं। अच्छा, इसकी जो PDF है वो आपको अपने व्हाट्सएप नंबर व्हाट्सएप नंबर क्या है 8003412488, इस पे आपको व्हाट्सएप मैसेज भेजिएगा
क्लास और आपको जो चाहिए वो चीज़ भेजिएगा, जो अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोडेड है वो सारी PDF आपको मिल जाएगी, ठीक है ना। तो आप मैसेज कर दीजिएगा इस व्हाट्सएप नंबर पे, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट देखते हैं अपने यहाँ से 3 नंबर का क्वेश्चन फिक्स से आना, ठीक है। तो इसको किस प्रकार तैयार करेंगे चलिए देखते हैं। उसके बाद जो आपने मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसमें देखिए कि द प्रपोजल से, तो 14 नंबर क्वेश्चन है ये अपना फिक्स है, द प्रपोजल से ही आना है चैप्टर से, ठीक है। जिसमें आपको लिमोव का, नतालिया का जो आपको करेक्टर स्केच है वो पता होना चाहिए। और ये भी ध्यान रखना है कि हाउ डिड चुबुकोव रिएक्ट एट द प्रपोजल ऑफ लिमोव, इसके बारे में ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो यहाँ टिक लगाए जा रहे हैं, ठीक है ना। इसकी PDF अभी आपको जहाँ पे बोला है उस पर मैसेज करिएगा, आपको जल्दी मिल जाएगी, ठीक है ना। और फिर आपके जो यहाँ दे रखा है, व्हाट द चुबुको टेल लिमो अबाउट द ऑक्सन मिडोज, के बारे में क्या हुआ था, ऑक्सन मिडो के बारे में वो जो झगड़ा हो रहा था उसके बारे में। करेक्टर स्केच ऑफ लिमो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना है। जो 15 नंबर क्वेश्चन होगा वहाँ से आपके ये पोइम से क्वेश्चन पूछे जाने वाला है। कहाँ से? आपके पोइम से पूछा जाने वाला है। 2-2 नंबर के 2 क्वेश्चन आपको, जैसे ये 4 लाइन्स दे दिए। अब इन लाइन से आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट फेल ओवर द पोइट, पोइट के ऊपर क्या गिरा था। तो द क्रो शुक द हेमलॉक ट्री विच रिजल्टेड इन स्नो फॉलिंग ऑन द पोइट, इस प्रकार से आंसर देना है, ठीक है। और स्नो पार्टिकल से हुआ क्या था, ठीक है ना। तो चेंज्ड हिज मूड, पोइट का मूड चेंज हो गया था, ठीक है। फिर जो अपने नेक्स्ट पोएम है उससे भी आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है वो यहाँ लिख रखे हैं, ठीक है ना। तो इनको एक बार आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा। पोइम से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फॉग पोइम हो गए, सारे अपने पोइम्स हैं उनके यहाँ पे दे रखे हैं, ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 16 होगा, वहाँ से आपको 2-2 नंबर के 2 क्वेश्चन, लेकिन यहाँ पे क्या है, आपको सीधे सेंट्रल आइडिया ऑफ पोइम पूछा जा सकता है। 20 वर्ड्स में छोटा सा आंसर देना, आपको ज़्यादा बड़ा नहीं है। जैसे व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोइम डस्ट ऑफ स्नो, आ सकता है, पूछा जा सकता है, ठीक है ना। तो क्या होता है, वन मे हैव द वर्स्ट डे और टाइम ऑफ हिज लाइफ बट अ लिटिल गुड थिंग कैन मेक इट क्वाइट अमेजिंग, एक छोटी सी चीज़ जिससे दिन आपका ख़राब जा रहा है, लेकिन उससे भी छोटी चीज़ कोई आपका दिन बना सकती है, ठीक है। कहने का मतलब ये, ठीक है। और ये तो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है ना। क्या कि अकॉर्डिंग टू पोइट यहाँ पे फायर एंड आइस क्या सिंबलाइज कर रहे हैं, ठीक है ना। तो और वर्ल्ड एंड कैसे होगा, पूरी दुनिया वर्ल्ड है वो एंड कैसे होगी, तो देखना अकॉर्डिंग टू द पोइट द वर्ल्ड विल एंड ड्यू टू द फायर विच सिंबलाइजेस डिजायर, बट इफ द वर्ल्ड हैड टू एंड ट्वाइस देन इट विल बी ड्यू टू द हार्ट रेट सिंबलाइज्ड बाय आइस, ठीक है ना। तो ध्यान रखना कि हेट्रेट मतलब हो गया, आइस मतलब हेट्रेट, और दूसरा अपने फायर मीन्स हो गया डिजायर, ठीक है, ये ध्यान रखना। और टाइगर इन द जू, इसके भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये आपको करने, बॉल पोइम हो गई, अमेंडा हो गया, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आपको अच्छे से तैयार करने, इतना ही आपको करना है। यहाँ से आपको अगर इतना कर लेते 22 मार्क्स आपके फिक्स हैं, ठीक है। अब अपनी जो दूसरी है फुट प्रिंट विदाउट फीट जो बुक है, उसके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो है, वो भी आपको यहाँ डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अच्छे से तैयारी उसकी भी आप कर लीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। ऑल द बेस्ट आपको एग्जाम के लिए, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।